बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। अब गुनाहों सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज्जते माप बिकते हैं। शेख, वाइज, वज़ीर और शायर सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। पीडीएम कंपनी और इसके तमाम सहूलतकार अवाम की समाजी, सियासी और माशी इस्तेसाल पर मगन है। रोज़ाना आए दिन वो एक ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे अवाम को किसी न किसी तरह मुश्किल में डाला जाए, किसी न किसी तरह इस पिसी हुई अवाम को और पिसा जाए। IMF के साथ मुज़ाकरात दोबारा से बहाल होने पर ये जो हुकूमत है जो ढोल बाजे बजा रही है, क्या उसका इम्पेक्ट उन्होंने सोचा है अवाम पर क्या आएगा? इसहाक डार जो आए थे बहुत शान शौकत के साथ, बहुत गरूर व तकब्बुर के साथ, और कहा जाता कि 25 साल का तजुर्बा है तार साहब का और उनसे ज़्यादा मईशत को अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि मईशत तो अल्लाह के ज़िम्मे और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचा सिवाय IMF के तमाम शराइत मानने के। तो जब IMF के ही शराइत हमने मानने हैं और IMF ने ही सारी हमारी इकॉनमी चलानी है, तो डार साहब आप क्या करने आए? आप क्यों वज़ीर ख़जाना बनकर बैठे हुए? क्यों आप इस मुल्क में जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि माशी इमरजेंसी नाफिज होगी, तो उस मुल्क में आप क्यों और बोझ डाल रहे हैं अपनी तनख्वाहों का? आप साइड पे हो जाए, छोड़ दीजिए, IMF जाने, ये मुल्क जाने, पहले ही पिस रहे, थोड़ा और पिस जाएगा। आप लोग तो हटें साइड पे। कहाँ आप लोग इतनी बढ़ के मारते हैं और उसके बाद आप आकर आवाम के सामने ये बयान देते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप IMF के सामने बिल्कुल लेट चुके हैं। मतलब IMF की जो पॉलिसीज़ आप लेकर आ रहे हैं या जिन शराइत पर आप आ रहे हैं, उसका मकसद गुर्बत ख़त्म करना तो हरगिज़ नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक है कि गरीब को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए और इस मुल्क में सिर्फ एक क्लास रहे, वो एलीट क्लास रहे, वो कंपनी क्लास रहे, या वो आप जैसी पॉलिटिकल क्लास रहे। लेकिन दार साहब, आपने सोचा अगर गरीबी ख़त्म हो जाएगा तो आप हुकूमत किस पर करेंगे? कौन है जो आपकी बात मानेगा? आप लोगों ने 70 रुपये लेवी लगानी है अभी पेट्रोल की प्राइसेस पे, और उस पर आपने GST भी रिस्टोर करना है, क्योंकि पहले पेट्रोलियम प्राइसेस पे GST ख़त्म कर दिया गया था। आप सुनने में आए 70% तक GST आप रिस्टोर बैक करोगे और 70 रुपये आपने लेवी लगानी है। आप जान सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक जाएंगी? पेट्रोल की कीमत कम अज़ कम भी कहने को तो लोग कह रहे हैं 320 तक जाएंगी, लेकिन जिस तरह की कैलकुलेशंस आ रही हैं उसके मुताबिक 350-360 रुपये तक पेट्रोल की कीमत जाएगी। कहाँ से पूरा करेगी गरीब आवाम? आप लोगों ने जब LCs खोलनी है, डॉलर ऊपर चले गए हैं, कीमतों में जो होश रुपये इजाफा होगा कौन ख़रीद पाएगा? आपने तो जॉब्स भी नहीं है ना कि या तो रोज़गार होता तो बनने में इतनी सख्त होती कि वो थोड़ा बहुत ख़रीद लेता। यहाँ पे तो बेरोज़गारी है, लोग जो हैं 1 रुपये की चीज़ नहीं ख़रीद सकते। तो वो अब जो इतनी महंगाई होगी वो किस तरह अपनी जमा पूंजी से, मतलब अपने घर बेचेंगे, अपने बच्चे बेचेंगे? गुर्बत में लोग मार तो रहे हैं, अपने बच्चों को मारना तो शुरू हो गए, अपनी बच्चियाँ बेचना भी शुरू हो गए। तो अब आप क्या किस तरफ इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं? रोज़ाना एक नया हंगामा। क्या सानिया पेशावर जो हुआ, इससे बड़ा कोई दुख आप और दे सकते हैं मुल्क को? पहले सानिया APS हम नहीं भूल पाए और फिर अब सानिया पेशावर आ गया। और वो कैसे हुआ मुझे नहीं समझ आ रही कि जिन लोगों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो इमरान खान के टाइम में तो आकर फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया, जी आ गए, सामने आ गए। लेकिन अब DG ISI, DG ISPR को आकर आवाम के सामने आवाम की सवालात का जवाब देना था, तो वो सब के सब गायब है। किधर है वो पुलिस लाइन, वो इलाका जहाँ पे 5-5 आपकी चेक पोस्ट है, वहाँ से एक दहशतगर्द आराम से चला जाता है। ये है आपकी सिक्योरिटी? कहाँ तो एक बंदा जो है जो एक चिड़िया पर नहीं मार सकती आपकी इजाज़त के बिना, या सब कुछ इतनी आपकी इंटेलिजेंस वर्ल्ड क्लास है कि आपको एक पत्ता भी हिलता है तो पता चल जाता है। तो यहाँ दहशतगर्द आता है, दहशतगर्दी करता है और चला जाता है। इसका मतलब है जो लोग स्पेकुलेट करें या जो लोग बातें करें वो ठीक है, आप उसकी तरदीद क्यों नहीं करते? अगर गलत है क्यों नहीं आते? आपका पुलिस वाला जो तहकीकात करता है वो कहता है कि जी किसी सरकारी गाड़ी में आया था। कौन सी सरकारी गाड़ी थी? कहाँ है? आप लोग कहाँ मुल्क में? आप लोग मुल्क को सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जाने में मगन है। और लोग जो कह रहे थे कि इस
पूरे का मकसद जो है इलेक्शन डिले करवाना है। तो आज जो गवर्नर ने जो 31 तारीख को गवर्नर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, उसमें भी उसने ये लिखा है ना कि जी इलेक्शन की डेट देने से पहले आप अमन व अमान की सूरत हाल देख लीजिएगा और जो भी रेलिवेंट एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे पहले आप बात कर लीजिएगा, फिर तारीख दीजिएगा। तो इसका मतलब है सोशल मीडिया में जो चर्चे चल रहे हैं वो सही है। आप लोगों ने ये सब कुछ इलेक्शन डिले करने की टैक्टिक्स के लिए यूज़ किया। फिर यहाँ पे देखते हैं कि मियांवाली में 2 दर्जन के करीब दहशतगर्द आकर आपके थाने को घेर लेते और उनके पास हाई टेक वेपन्स हैं। कितनी दूर है ये आपका मियांवाली वफाक से? 226 किलोमीटर की दूरी पे रह गया है। तो जब अब वो उधर आ गए तो क्या वफाक में आते हुए इनको कितनी देर लगेगी? लेकिन आप लोगों की सारी तवज्जो जो है ना वो किसी ना किसी तरह लोगों को, आवाम को पसपा करने में लगी हुई है। आपने सारी अदलिया का मजाक बना दिया, सारे इदारों का मजाक बना दिया। सहाफ़ी है तो मजबूर है, सच नहीं बोल सकता। अदलिया है तो मजबूर है। तो कंपनी क्या करना चाह रही है? मतलब सब में अपनी हुक्मरानी कायम रखना चाहती है। आप फवाद चौधरी को मुंह पे कपड़ा डालकर लाते हो, अदलिया कहती है ना डालो, लेकिन आप कपड़े डालकर लाते हो, यानी कि अदलिया की भी कोई औकात नहीं है आपके सामने। ठीक है, एक दहशतगर्द जो है और जो मुलजिम हैं जिसने इक़दामी कत्ल किया इमरान खान का, वो तो आकर बड़े इज़्ज़त और माप के साथ आप लोग उसका इंटरव्यू नशर करते हो, लेकिन फवाद चौधरी जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर है उसके मुंह पे आप कपड़ा डालकर लाते हो। ये आपने अवाम को बता दी औकात। आप इस तरह अवाम को जलील कर रहे हो, लेकिन याद रखिएगा ये आप अवाम को जलील नहीं कर रहे हो, ये आप खुद जलील हो रहे हो। आप अवाम के सामने आकर खड़े हो गए हो। पहले अवाम के दिल में आपके लिए मोहब्बत होती थी। जो एक सिपाही है ना, जब वो खून देता है ना तो इज़्ज़त आपकी बढ़ती है। ठीक है, आपने उस इज़्ज़त को कायम रखने के बजाय आप अवाम के सामने आ गए हो, अवाम के साथ खड़े हो गए। आपका जो काम है आप वो कीजिए। हम हर मोड़ पे शर्मिंदा हो रहे, हर मोड़ पे शर्मिंदा हो रहे। अगर लोगों ने देखी होगी वो क्लिप जो इंडिया के मेजर के, उसने कहा ना बाबा ना हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम पागल हैं जो पाकिस्तान को लेंगे। क्योंकि उससे किसी ने सवाल पूछा था कि जब 90 साल के बाद लीज़ ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तान आ जाएगा आपके पास। उसने कहा था ना बाबा, इतना गंद है पाकिस्तान में कि हम उसको क्यों लें। हम उसको लेंगे तो वो सारे लोग, चोर मकार लोग हमारे मुल्क के साथ जोड़ेंगे और हमारे मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक है। इसके बाद हम पाकिस्तान का कूड़ा अपने मुल्क पे नहीं ला सकते। ये आपने कर दिया इस मुल्क के साथ। जिस तरह आप लोग इस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस मुल्क के पास सिर्फ तबाही है। इस मुल्क में क्या बचेगा? आप फिर 71 दोहराओगे, क्या होगा? टुकड़े करोगे मुल्क के। बचा क्या है इस मुल्क के पास? ना इज्जत है, ना गैरत है, ना रोटी है, ना आटा है। और बस आप लोग किस पर, जब अवाम गुर्बत ही नहीं रहेगी, आप किस पर हुकूमत करोगे? किसको बताओगे कि आप लोग मुकद्दस गाय हैं? किसको बताओगे कि आप पर उंगली नहीं उठ सकती है? अवाम के अंदर जो जज्बात पैदा हो चुके हैं उनको आप काम डाउन करो, ना कि आप उसको और बढ़ावा दो। इस मुल्क का सोचो। IMF की शराइत मान तो ले रहे हैं आप, इसके बाद आपने सोचा है कि आगे क्या चलाएंगे, किस तरह मुल्क चलेगा, अवाम जो पिस रही है उसको किस तरह निकाला जाएगा? ये सियासी हल सोचे आपने। इलेक्शन डिले करवा दो। क्या इमरजेंसी और मार्शल लॉ इस दफ़ा आप लगा सकते हो? पहले जब मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगती थी, जैसे हम मुशर्रफ का ही टाइम ले लें, तो जब वो आया था तो लोगों की सिंपैथीज मुशर्रफ के साथ थी, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं थी, इसलिए उसने गुजारा कर लिया। लेकिन इस दफ़ा जो इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है, तो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप मार्शल लॉ या इमरजेंसी जैसा कोई भी गलत इकदाम कर सको। इसलिए कुछ भी करने से पहले इस मुल्क का सोचिएगा, और कुछ नहीं तो अपने ही बारे में सोच लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।